हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉ फ्रेंड्स चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे, जनरल एक्सप्लेनेशंस, सेक्शन 6 से लेके 20 तक। वैसे ये चैप्टर जो है 52A सेक्शंस तक है, लेकिन हम जो आज कवर करेंगे वो कवर करेंगे 6 से लेके 20 तक, और बाकी जो भी सेक्शंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये किसके बारे में है, जनरल एक्सप्लेनेशंस क्या है। सो इट इज़ ए की टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द होल कोड। तो जनरल एक्सप्लेनेशंस क्या है, ये जो सारा कोड है मींस पीपीसी, तो इसकी ये तशरीह करता है। जनरल एक्सप्लेनेशंस में तशरीह की गई है कोड के बारे में, कोड में जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में। सिंपली अगर हम ये कहें कि इनमें उन टर्म्स को समझाया गया है जो सारी पीपीसी में इस्तेमाल हुई हैं, जो भी टर्म्स उसको डिटेल में समझाया गया है कि उसका मतलब क्या है, और वो टर्म पीपीसी में कहीं भी इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब यही होगा जो इस चैप्टर में उसके टर्म के बारे में जो समझाया गया है वही सेम ही मतलब होगा, फिर पीपीसी में कहीं भी वो इस्तेमाल हुआ हो, ये सारा कुछ बताया गया है जनरल एक्सप्लेनेशंस में। तो आए दोस्तों, सेक्शन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। इट रीड्स डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। यानी यहाँ जो भी डेफिनेशंस समझाई गई हैं, जिसको एक्सप्लेन किया गया है, उसको चैप्टर नंबर 4 जो जनरल एक्सेप्शंस है, जिसमें उमूमी जो मुस्तसना दी गई हैं, जैसा कि अगर 7 ईयर के अंडर जो चाइल्ड है या मिसाल तौर पागल बंदा है वो अगर क्राइम करता है तो उनको सज़ा नहीं होगी, वगैरह वगैरह जो भी हैं वो हम वहाँ सीखेंगे। तो ये जो भी जनरल एक्सेप्शंस हैं उनके ताबे ये डेफिनेशंस होंगी। मीन्स ये डेफिनेशंस उन पे असरअंदाज नहीं करेंगी, जनरल एक्सेप्शंस पे असरअंदाज नहीं होंगी। दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, पिनल प्रोविजन और इलिस्ट्रेशन। यानी जो एक्सेप्शंस हैं, जो मुस्तना हैं, उनको हर डेफिनेशन में, हर प्रोविजन में या हर इलिस्ट्रेशन में उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। मिसलन हम ऐसा समझें कि पागल बंदे को अगर वो क्राइम करेगा तो उसको सज़ा नहीं होगी, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। ये हर डेफिनेशन में उसको जो है रिपीट नहीं किया जाएगा। जस्ट एक मिसाल लेते हैं तो ऐसा होगा ये कि हर डेफिनेशन में उसको रिपीट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जो भी डेफिनेशंस हैं ये उस जो भी वो मुतसना हैं जिसको हम जनरल एक्सेप्शंस कहें, उनके ये डेफिनेशंस ताबे होंगी। बाकी दोस्तों ये दो इलस्ट्रेशंस हैं सेक्शन नंबर 6 के बारे में, इसको मज़ीद पढ़कर उसके बारे में समझा जा सकता है। नाउ सेक्शन नंबर 7 सेज सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। यानी तशरीशुदा इबारत का मफहूम, हर वो इबारत जिसकी इस कोड के किसी भी हिस्से में उसकी तशरीह की गई हो, तो उसको इस कोड के किसी भी हिस्से में उस तशरीह के मुताबिकत इस्तेमाल किया जाएगा। इस चीज़ को अगर हम आसान करें तो इसका मतलब जो तशरीह है वो पीपीसी के हर हिस्से में सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो सेक्शन नंबर 8 जेंडर। तो दोस्तों पीपीसी में जेंडर का मतलब क्या है? द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। यानी पीपीसी में जो ही इस्तेमाल किया गया है वो हर बंदे के लिए इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो मोनस हो या मुज़क्कर हो, इवन थर्ड जेंडर क्यों न हो उसके लिए भी ही इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों एक और बात की गई है यहाँ, एंड इट इज़ डेरिवेटिव्स मीन्स ही के डेरिवेटिव्स शी हो गया, कोई भी नाम हो गया, ओके। और भी हम अगर डेरिवेटिव्स को आसान करें तो मीन्स एनी पर्सन एट द प्लेस ऑफ ही। अब सेक्शन नंबर है 9, नंबर, तादाद। सेक्शन नंबर 9 के मुताबिक जब तक कोई कंट्रास्ट ज़ाहिर ना हो, मीन्स जब तक कोई बरअक्स नंबर ज़ाहिर ना हो जो नंबर दिया गया है उसके, तब तक वाहिद का सीगा ज़ाहिर करने वाले अल्फाज में जमा का सीगा शामिल है, और जमा का सीगा ज़ाहिर करने वाले अल्फाज में वाहिद का सीगा शामिल है। तो कंट्रास्ट ज़ाहिर होने तक ये एक दूसरे में इंक्लूड हैं। अब आते हैं सेक्शन 10 पे। तो 10 सेक्शन क्या बताता है? मैन वुमेन। तो मैन का मतलब है कोई भी मुज़क्कर, उसकी एज कोई भी हो, वो छोटा लड़का हो या 30 साल का बंदा हो या 40 साल का जो मर्द हो, वो मैन ही कहलाएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद अल्फ़ा इस्तेमाल किया गया है वो है वुमेन, जिसका मतलब है फीमेल। फिर उनकी जो एज है वो कौन सी भी हो, चाहे गर्ल हो, चाहे बेबी हो, चाहे ओल्ड वुमेन हो, उसके लिए पीपीसी में जो इस्तेमाल किया गया है लफ्ज़ वो वुमेन ही है। तो अगर जनरली देखा जाए तो ये जो दो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं मैन और वुमेन, ये आम तौर पे
फीमेल और मेल के लिए इस्तेमाल हुए हैं। अब सेक्शन 11 जो है पर्सन। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। दोस्तों वैसे पर्सन तो इंसान ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यह लॉ में पर्सन दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, मीन्स ह्यूमन बींग्स के लिए एज वेल एज नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए। तो यहाँ नेचुरल पर्सन की बात की गई है जो ह्यूमन बींग्स हैं, जिसमें लोग आ जाते हैं, और दूसरी जो बात की गई है वो आर्टिफिशियल पर्सन की बात की गई है, जिसमें कंपनी, एसोसिएशन और कॉरपोरेशंस जो भी हैं वो आ जाते हैं। जनरली स्पीकिंग पर्सन मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग सब्जेक्ट। सेक्शन नंबर 12 पब्लिक अवाम नास। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। तो दोस्तों लफ्ज़ पब्लिक में कोई फ़रका या कोई तबका जो है वो आ जाता है। अब जनरल एक्सप्लेनेशन का जो सेक्शन नंबर 13 है वो ओमिटेड है। तो आ जाते हैं सेक्शन नंबर 14 पे, सर्वेंट ऑफ द स्टेट, जिसको हम कहेंगे मुमलकत का मुलाजम। तो ये किसको कहते हैं? वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के अंडर जो भी मुलाजम काम कर रहे हैं उन सारों को हम कहेंगे मुमलकत मुलाजम। दोस्तों इनको अगर आसान भाषा में हम कहें तो सूबाई या वफाकी हुकूमत में जो भी सरकारी नौकरी में बंदे हैं उन सारों को हम कहेंगे सर्वेंट ऑफ द स्टेट। फ्रेंड्स जनरल एक्सप्लेनेशन के सेक्शन नंबर 15 और 16 ये दोनों रिपील्ड हैं। तो रिपील्ड लॉ क्या है, ओमिट लॉ, ये जो सेक्शन नंबर 13 था, तो ये ओमिट और रिपील लॉ के बारे में एक और वीडियो मैंने बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 17 गवर्नमेंट हुकूमत। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द पर्सन और पर्सन्स ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और इन एनी पार्ट देयर ऑफ। यानी गवर्नमेंट से मुराद कोई शख्स या अशखास जिनको कानून मुजब उसको एग्जीक्यूटिव पावर हैंडल करने का अख्तियार दिया गया हो पाकिस्तान में, या पाकिस्तान के किसी हिस्से का उसको एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया हो कानून मुजब जो वो चलाए, तो उसको हम कहेंगे गवर्नमेंट। अब सेक्शन नंबर 18 वो रिपील्ड है। तो आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 19 पे। फ्रेंड्स अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 19 पे जो है जज। इस सेक्शन मुजब जज न सिर्फ उस शख्स को ज़ाहिर करता है जो सरकारी तौर पे जज मुकर्रर किया गया हो, बल्कि हर वो शख्स जज है जिसको कानून के मुजब किसी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जजमेंट का अख्तियार दिया गया है या किसी डेफिनेटिव जजमेंट का अख्तियार दिया गया हो। फिर आगे अगर उस जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं की गई तो उसको फाइनल जजमेंट समझा जाएगा, या अगर उस जजमेंट को हायर अथॉरिटी से कंफर्म किया गया फिर भी वो क्या होगा, डेफिनेटिव जजमेंट होगा। और आगे ये बताया गया है कि अगर कोई बंदा किसी जमायत का है और उसको कानून ने अख्तियार दिया है किसी जजमेंट करने का, तो वो भी क्या कहलाएगा, जज कहलाएगा। जनरल एक्सप्लेनेशन में सेक्शन नंबर 20 पीपीसी का जो है क्या, कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस लफ्ज़ जो जाहिर करता है किसी जज को जिसको ला अख्तियार दे अदालती कार्रवाई चलाने का, या ये वर्ड जो जाहिर करता है किसी जज की बॉडी को जिसको कानून अदालती एक्ट करने का अख्तियार दे। जनरली स्पीकिंग कोई एक जज या बॉडी ऑफ जज जब अदालती काम सर अंजाम दें तो उनको बोला जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों आज का लेक्चर था जनरल एक्सप्लेनेशंस के सेक्शन 6 से लेके 20 तक। बाकी सेक्शंस हम कमिंग लेक्चर में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा।